के बारे में कौन कौन जानना चाहते हैं हाथ उठाओ। पहले श्राद्ध नहीं मालूम आपको? ठीक, ज़्यादा श्राद्ध के बारे में चलना। श्राद्ध का मतलब क्या होता है? श्राद्ध का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज मीन बाय श्राद्ध? पूर्वजनों को पिंडदान करना। पिंडदान सरल भाषा में अगर समझाए तो पितृपक्ष। श्राद्ध का मतलब अपने पितरों को भोजन करवाना, ये सरल भाषा। अब भोजन कैसे करवाएंगे, ये विधि है श्राद्ध की विधि। हमको पुत्र की प्राप्ति क्यों होनी चाहिए? क्यों? जब बच्चा होता है तो हम बड़े खुश होते हैं। क्यों खुश होना चाहिए? बेटी हो तो थोड़ा नाराज होते हैं, लेकिन आजकल तो सब बेटी के पीछे लगे। बेटे को कोई नहीं चाहता, क्यों? आगे जूते मारेगा। पर शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र बेटी से ज्यादा बेटे को चाहता है। और कई ऋषियों ने, मुनियों ने तपस्या की है पुत्र प्राप्ति के लिए। क्यों किए ऐसा? वंश आगे बढ़ाना एक डिफरेंट है, मृत्यु के उपरांत उसको, लेकिन मेन हमारा इंटेंशन वो नामक नरक से बचना। हमको पिंड प्रदान करने वाला पैदा हुआ, हमको भोजन करवाने वाला पैदा हुआ, ये शास्त्र कहता है। और कई ऋषि मुनियों ने इसके लिए तपस्या भी की है। माइक थोड़ा। और कई ऋषि मुनियों ने पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या भी किया है। क्यों किया है? क्योंकि हमको पिंड प्रदान करने वाला चाहिए, इसके लिए तपस्या करते हैं। पर बेटी को यह अधिकार नहीं है ना, तो इसलिए वो तपस्या करते हैं। अब ये कलयुग है, कलयुग में कुछ भी संभव है। जो असंभव है वो भी संभव है, जो संभव है वो भी असंभव है। अपन कई वीडियोस देखते हैं, कई रील्स देखते हैं, माँ बाप को जैसे मुखाग्नि बेटी दे रही है, कंधा बेटी दे रही है, ये शास्त्र के विरुद्ध है। तो उसको सपोर्ट कौन करता है? आज के कलयुग लोग सेंटिमेंट के तौर पे, हाँ बेटा तुम दे दो, मुखाग्नि दे दो, तुम प्रेत को कंधा दे दो, लेकिन वो शास्त्र सम्मति नहीं है। तो शास्त्र में ऐसा बताता है कि जब आपको पुत्र की प्राप्ति हुई तो खुशी के मारे आप पूरे कपड़े, जैसे आपके अंग के ऊपर, जितने शरीर के ऊपर जैसे कपड़े हैं, उसी तरह से भागते जाकर के कुएं में छलांग मारनी चाहिए। और ऐसे छलांग मारनी चाहिए कि वहां का पानी पूरा कुएं के बाहर आकर गिर जाए, इतनी जोर से छलांग मारनी चाहिए। ये शास्त्र बताता है। क्या बोल रहा? देखो, पुत्र उत्पन्न होने पर पिता को सचैल स्नान करना चाहिए, उसके पश्चात जात कर्म संस्कार और अभिषेक श्राद्ध करनी चाहिए। तो उतना खुशी से जो है सो कूदना चाहिए। पहले कुएं होते थे, अब काम कुएं वगैरह कुछ है क्या? कुछ नहीं है ना। अब मैं तो फ्लैट में रहता हूँ, फ्लैट में कहाँ से कूदा? टैंक रहता हूँ ऊपर, टैंक में तो कूद नहीं सकता, फ्लैट वाले मारेंगे पकड़ के। जिनको पुत्र की प्राप्ति हुई तो उस टैंक में कूदते रहे, मारेंगे, फिर क्या करना? टब लेना, टब में कूदना है। अब वही रह गया कलयुग में, तो उसे बोलते हैं सचेत स्नान। तो पुत्र की प्राप्ति किस लिए है?
उसको पिंड प्रदान करने वाला मिल गया। पर प्रभुपाद बताते हैं कि हम पुत्र जब भी पैदा करना, हम बच्चे जब भी पैदा करना, जब उसको हम कृष्ण भक्ति सिखाएं, तब तक हम नहीं करते। फिर वो क्या मतलब होता है? बच्चों को प्राप्त करना, सिर्फ संतान बढ़ाना, क्या है मतलब? कुछ भी नहीं है ना। अब इस कक्षा में बैठे हो तो हम सनातन धर्म की बातें करेंगे, विधि विधान की बातें करेंगे। यहाँ से जाने के बाद वो बात अलग है, क्योंकि बेटा अच्छा पढ़, अच्छे मार्क्स ला, अच्छी नौकरी मिलेगी, कंपटीशन बहुत है, वो सिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो बैठे हैं मैं उनको तो यही सिखाऊंगा ना, कृष्ण भक्ति करो, अपने बच्चे को कृष्ण भक्ति सिखाओ। तो प्रभुपाद ऐसे बताते हैं कि तुमको बच्चे को पूरा जो है सो कृष्ण भक्ति देना है। तो सचेत स्नान करना चाहिए, ऐसे बता रहे हैं यहाँ पर। इस अभ्युदक श्राद्ध से नंदी मुख नामक पितृगण प्रसन्न होते हैं। अब पितृगण में भी अलग अलग डिविजन्स बता रहे हैं। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं? अभ्युदयिक श्राद्ध। अभ्युदयिक श्राद्ध मतलब पानी से करने वाला श्राद्ध। तो उससे क्या होता है? नंदी मुख नामक, ये नंदी मुख नामक पितृ कौन है? मैं एक बार क्लास में बताया था। नंदी नामक मुख पितृ तृप्त होते हैं। किसको याद है? भगवान शंकर जी की पूरी प्रदक्षिणा नहीं करनी चाहिए, बताया था ना मैं, आधा प्रदक्षिणा करना। भगवान शंकर लिंग की पूजा, मैं शंकर की नहीं बोल रहा, लिंग महादेव, लिंग जो पापनाश में है ना, तो उसको पूरा प्रदक्षिणा नहीं करना चाहिए, आधी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। क्योंकि नंदी मुख वो जो भगवान का ऐसे होता है ना, ये पीठ और इधर से जो है सो पानी जाने वाला पान बट, जिसको चरणामृत कहते हैं, वो चरणामृत जाने वाले वहां पर जो है सो पितृगण का वास होता है। तो वो होता है नंदी मुख पितृ। अगर तुम पूरा प्रदक्षिणा करते हैं तो उस भगवान के साथ साथ तुम पितर को प्रदक्षिणा कर रहे हैं, भगवान को प्रदक्षिणा नहीं कर रहे, ऐसा मतलब होता है। इधर से आना, इधर ठहरना, यहाँ नमस्कार करना, फिर इधर से आना, इधर ऐसे है। और अपनी मनोकामना जो भी है नंदी के कान में बोलना है। थोड़े लोग नंदी के सिंह पर ऐसे रख करके वो नंदी के आर पार देखते हैं लिंग को। थोड़े लोग नंदी के कान में बोलते हैं, अपनी मनोकामना नंदी को रिकमेंड करते हैं, और नंदी शंकर भगवान को रिकमेंड करता है। मेरे को प्रभु जी ऐसा बोले तो थोड़ा नंदी को रिकमेंडेशन लगाना है अपने कामना के लिए। तो वैसे पितर जो है सो अभ्युदक श्राद्ध करने से खुश होते हैं। अब ये अभ्युदक श्राद्ध कब कब करना है, इसके बारे में बता रहे हैं यहाँ पर वासुदेव ऋषि कि सब प्रकार की अभिवृद्धि के समय पुरुषों को इसका अनुष्ठान करना चाहिए। कन्या और पुत्र के विवाह में, गृह प्रवेश में, बालकों के नामकरण तथा चूड़ाकर्म आदि संस्कारों में, श्रीमंतों ने संस्कार में और पुत्र आदि के मुख देखने समय गृहस्थ पुरुष एकाग्र चित्त से नंदी मुख नामक पितृगण का पूजन करे। तो ये हर समय हम जब भी शुभ कार्य करते हैं, शुभ कार्य करने से पहले यह आपको श्राद्ध करना है। किस लिए करना है? क्योंकि पितरों को तृप्त करना है, पहले उनको खाना देना है, पहले उनको जो है खुश करने के बाद उनका आशीर्वाद लेकर के हमको जो है आगे जाना है। ये बहुत भौतिक कार्यकलाप पर कृष्ण
कृष्ण भावनामृत में जो भी है, कृष्ण की जो भी भक्ति करता है, उसके लिए ये कोई बंधन नहीं है। श्राद्ध करना ऐसे उसको कुछ भी बंधन नहीं होता कृष्ण भक्त के लिए, क्योंकि कृष्ण की तुम अगर सेवा कर रहे हैं, कृष्ण की अगर भक्ति कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली सब बंधन तुम्हारे लिए खुल जाते हैं। देवयाति देवरता, पितराति पितवंता, भूतानि भूतयंता, जो जिसकी पूजा करेगा उधर जाएगा, जो कृष्ण की पूजा करेगा उधर जाएगा। तो कृष्ण की जो भक्ति करेगा उसके लिए ये सब लागू नहीं है। अब श्राद्ध का मतलब क्या है? हम साल में एक बार श्राद्ध करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? मध्व समाज के लोग तो हर महीने को एक बार करते हैं और रोज भी करते हैं, पर यह संभव है? रोज श्राद्ध कर पाना संभव है? अब श्राद्ध करने के लिए 2 ब्राह्मण चाहिए, एक विश्व देवता और एक पितर करने वाला चाहिए। फिर वो विश्व देवता जो है उसको पूर्व की तरफ मुख करके बैठना है, और जो पितर है उसको उत्तर की तरफ मुख करके बैठना है, और जो करने वाला है, श्राद्ध करने वाला, उसको दक्षिण की तरफ मुख करके बैठना है। ऐसा उसका क्रम है श्राद्ध का। तो थोड़े वैष्णव रोज श्राद्ध करते हैं, अपने पितर को रोज खिलाते हैं। अब वो रोज कैसे करते हैं श्राद्ध? मैंने तो एक बार ठीक है भाई, मंदिर गए, मंदिर में पुजारी है, मंदिर का जो भी पैसा है भर दिए, श्राद्ध हो जाता है, जिसे मासिक श्राद्ध कहते हैं। और रोज करने वाला श्राद्ध कैसा करेगा? रोज करने वाले के लिए मैं करता हूं रोज। कैसे? शालिग्राम शिला देखा है? शालिग्राम शिला, और जिसके पास शालिग्राम शिला है, शालिग्राम शिला को पहले स्नान कराएगा, फिर वो जो चरणामृत है वो बाजू में निकाल करके रखेगा, फिर उसके बाद कलश की स्थापना करेगा, फिर पुरुष सूक्त कहते हुए भगवान को स्नान कराएगा और वो चरणामृत देगा। जो पहले उसको जो चरणामृत निकाल के रखा था उसे कहते हैं निर्माल्य। वो निर्माल्य से पितर का श्राद्ध करता है। तो वो डेली का श्राद्ध है। मासिक भी होता है। मासिक कब करते हैं? जिस तिथि को अपने पितर गए उस तिथि को मासिक करते हैं। और साल को एक बार जो करते हैं वो उस तिथि को करते हैं जिस तिथि को अपने पितृगण गए। ये 3 प्रकार के श्राद्ध बताते हैं यहाँ पर। उत्तम श्राद्ध कौन सा है? जो साल को एक बार करते हैं वो उत्तम है। मध्यम कौन सा है? जो है सो हर तिथि को करते हैं। और कनिष्ठ कौन सा है? जो डेली करते हैं। तो ऐसे उसका क्रम है। 3 श्राद्ध बताए गए। तो श्राद्ध साल को एक बार क्यों करना है? रोज तो कर ही रहे हैं, मासिक को भी कर रहे हैं, तिथि को कर रहे हैं, साल को एक बार क्यों करते हैं? अभी जो चल रहा है बलराम पूर्णिमा का बाद जो अभी चल रहा है, ये पितृ पंद्रवाड़ा कहते हैं इसको। जो आपको अगर साल भर में पितृगण गए तो श्राद्ध की तिथि अगर आपको मालूम नहीं है या आप नहीं कर सके तो ये 15 दिन की तिथि में आप वो श्राद्ध कर सकते हैं। अगर समझो वो भी नहीं हुआ तो महालय अमावस्या को कर सकते हैं। महालय अमावस्या को करने का फायदा क्या है कि आपको उसमें 33 लोगों को जो है श्राद्ध तर्पण करने का विधान है उसमें। जबकि साल को एक बार सिर्फ तुम अपने पिताजी, अपने दादा, अपने परदादा, इन तीनों का ही कर सकते हैं।
ताता, मुत्ताता और क्या है? और मतलब मुत्ताता और मुत्ताता, ऐसे 3 जनरेशन का ही कर सकते हैं जो साल को जो करते हैं। क्यों साल को करते हैं? क्योंकि हमारा जो डेली का एक दिन जो है वहां पितृगण में काउंट नहीं होता। हमारा एक साल यानी कि पितृ जिस तिथि को मृत हुए उस तिथि से लेके नेक्स्ट ईयर की तिथि तक, समझो कार्तिक पूर्णिमा को गए, नेक्स्ट ईयर की कार्तिक पूर्णिमा आने तक जो एक साल होता है वो पितृगण का सिर्फ एक दिन होता है। हमारे जैसा रोज उठते दिन नहीं होता उनका, वो एक साल हुए जो उनका एक दिन होता है। तो हर दिन उनको खिलाने की विधि है। तो एक साल के बाद जब श्राद्ध करते हैं तो वो उनको मिल जाता है। अब वो कैसे मिलता है? आप श्राद्ध कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, पर आपके पितृ कहाँ है, किस योनि में है, उनको कैसे पहुंचेगा? कैसे पहुंचेगा? बोलो बोलो। भगवद गीता अध्याय 3 में है श्लोक, बोले भगवद गीता, बोलो माता जी, सुनते आ रहे ना भगवद गीता? फिर भगवद गीता 3 अध्याय में है, बोलो। सूक्ष्म बस इतना ही है। दीनवत्सल आया, पुकारा, चले गए। इस कान से सुने, इस कान से छोड़ दिए, फिर तो कोई मतलब ही नहीं मेरा आने का। नेहा क्रमद्विनाशो अस्ति प्रत्युवायु न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। आप छोटा से छोटा भी अगर धर्म का कार्य करते हैं तो वो आगे जाके आपको फल देता है। उसी तरह से अगर आप आपके पिताजी के लिए थोड़ा सा भी धर्म किए या पिंड प्रदान करें, उनके लिए श्राद्ध करें, तो वहां तक पहुंचना, उस किसी योनि में है वहां तक पहुंचना, ये श्री कृष्ण का काम है, हमारा नहीं। समझो वो शेर की योनि में है और आज हम श्राद्ध किए तो बराबर वो मेरे पिताजी को बराबर जैसे कोई तो भी शिकार मिल जाता है और वो भरपेट खा लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोलते, लो तुम्हारा बेटा जैसे तुम्हारे लिए अन्न भेज दिया है, तो खा लो, और उस दिन वो तृप्त हो जाते हैं। तो ये नेहा भी क्रमनाशो, ये वही सिखाता है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, थोड़े से थोड़ा भी अगर हम धर्म करते हैं तो वहां तक जाता है पितृ की ओर। दूसरा, आप श्राद्ध किए, श्राद्ध करने के बाद पूरा जो जो भी पकवान आपने बनाया एक थाली में रख करके ऊपर रख देते हैं, कौवा आके उसको खा जाता है। तो हम क्या समझते हैं? पितृ खा चुके। क्यों ऐसा? उस योनि में है, समझ के। पितृलोक के जो देवता है उनका वाहन, प्रतिनिधि वहाँ है कौवा, तो उनके माध्यम से हम पहुंच सकते हैं। प्रभु बोले टू सम एक्सटेंट पितृलोक कौन से योनि में हमको नहीं मालूम, लेकिन उस दिन श्राद्ध के दिन पितृलोक कौवे का रूप धारण करके आते हैं। और कौवे की आयु 300 साल है। कौवे को एक ही आंख है, 2 आंख नहीं है कौवे को। वो आंख ऐसे घूमते रहते। कभी देखो कौवे को, तो वो बैठा है और तुम उसके आंख को देखो, ऐसे ब्लिंक हुआ जैसा मालूम होता, चमक चमक ऐसा दिखता हो, लेकिन वो ऐसा रिवॉल्व होता है। और तुम्हारे 4 जनरेशन को वो कौवा देखा हुआ होता है।
इसीलिए वो प्रतिनिधि बन के आता है। और ऊपर से दूसरा सीता मैया का श्राप है, जिसने श्राद्ध किया और उसके पिंड को अगर कौवा नहीं छुआ तो वो श्राद्ध कंप्लीट नहीं। ये सीता मैया का श्राप है उसको। ऐसा ही एक ने पूछा था, आप बोल रहे हैं प्रभु जी मेरे पितर हमारे पितर वहां पर आकर के बैठ करके श्राद्ध में जो है सो भोजन स्वीकार करते हैं, ऐसा मैं कैसे समझूं? ये गरुड़ जी ने श्री कृष्ण को पूछा था कि हम कैसे मानना चाहिए कि हमारे पितृगण वहां आकर के अन्न स्वीकार करते हैं। तो श्री कृष्ण जी उत्तर दिए थे उसको कि जब राम वनवास में थे तब पिताजी के देहांत के वक्त तो राम अयोध्या में थे नहीं, वनवास में थे, 14 साल का वनवास काट रहे थे। तो पिताजी का था श्राद्ध तो करना है, तो उन्होंने सब ऋषियों को मुनियों को सबको आमंत्रण किया। खास करके श्राद्धों में ब्राह्मण को आमंत्रण करते हैं, सभी ऋषि मुनियों को आमंत्रण किया, आए बैठे। तो सीता मैया सबको जो है सो परोस रही थी, सबको जो है सो परोसते परोसते एकदम सीता मैया जो है सो घबरा गए, झुंझला गए और ला करके प्लेट रखे जाकर के पत्तों में छुप गई। प्रभु रामचंद्र जी बड़े परेशान हो गए, ऐसा क्यों किया सीता मैया ने? इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग आए हैं और इनको बगल परों से ऐसा भाग गई सीता मैया, क्या हुआ पूछूंगा मैं। अब सीता मैया तो चले गई, फिर बाकी का सब रामचंद्र प्रभु ने उनको सबको ऋषि मुनियों को खाना परोसा, सब प्रसाद किया उनको। लेकिन उनके दिमाग में वही बात चल रही है, क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ? अगर ऋषि मुनि लोग कोप जाते तो, कुछ श्राप दे देते तो फिर बाद में सब हुआ, कार्यक्रम सफल होने के बाद सब ऋषि मुनि लोग उठ के चले गए। तब रामचंद्र जी जाके सीता मैया से पूछते हैं कि क्या हुआ, ऐसे तुम अचानक क्यों छोड़ करके आए? तो सीता मैया बोलते हैं कि आपने जिन ऋषि मुनियों को बुलाया था उसमें मैंने अपने पितृगणों को देखा। पितृगण कौन? दशरथ राजा। मैंने दशरथ राजा को देखा, वो रूप धारण करके आके बैठे थे और मैं उनकी पुत्रवधू होकर के ऐसे वल्गल कपड़े और ऐसे पत्ते लगे हुए शरीर पर इस अवस्था में मैं मेरे पुत्र को कैसे दे सकती हूँ प्रसाद? इसलिए मैं जो सब आकर के पत्तों में छुप गई। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट पितृगण आते हैं, साथ में पितृगण आते हैं, हमको मालूम नहीं होती, मालूम होता ही नहीं ना हमको, पर आते हैं। जो मंद बुद्धि वाला होता है वो सोचता है पितृ मेरे को दिखाई नहीं देते, कैसा आते, क्या तुम्हारे चर्म चक्षु से कैसे दिखेंगे? ज्ञान की चक्षु को प्रज्वलित करो, बराबर तुमको दिखेंगे, तुम्हारे पितृ देखेंगे, हर आदमी दिखेंगे। तो ये कथा श्री कृष्ण ने गरुड़ को सुनाया ना। तो अभी रोज करने वाला श्राद्ध जो निर्माण करके निकाल करके रखते हैं, उस निर्माल्य से करते हैं। वैसे हम मनुष्य लोग 5 लोगों के कर्जदार हैं, 5 पितरों के कर्जदार हैं।
कौन से बताओ? जो नित्य हमको करना है ये सेवा। 5 लोगों के कर्जदार है हम। पृथ्वी माता, पृथ्वी, गौ माता, बताओ। देवतागण, देवताओं के कर्जदार है नहीं है? हरि वाह, हैं? हरि बोल। देवता के कर्जदार है नहीं है? है किस रूप में हम कर्जदार हैं भगवान के, वो बताओ। किस रूप में कर्जदार है? कैसे? समय पे हमें बारिश देते हैं। हैं? बारिश समय पे वायु, जल और ये बोलो, जोर से बोलो। वर्षा किस के रूप में कर्जदार है? वर्षा के रूप में हम कर्जदार हैं। जल और वायु। टू सम एक्सटेंट इट इज करेक्ट, बट मैं जो उत्तर आपसे अपेक्षा कर रहा हूं वो अलग है। कैसे? कि हम भारत जन्म ईशोपनिषद का पहला वाक्य बोलो। कभी देखिए ईशोपनिषद खोल करके? हैं? ईशोपनिषद कभी देखे? पहला श्लोक नहीं। ईश्वर परमेश्वर सच्चिदानंद विग्रह। ईशावास्मिदं सर्व यत्किंचित् जगतं सर्वं ईश्वर संविदं सर्वं यथा यत्किंचित् किंचित् जगतं तेन तेन तक्तेन भुजिता महाकस्य माकस्य। सिद्धनाम। सारा पृथ्वी भगवान की है। सारी पृथ्वी भगवान ने बनाया है ना। हम यहाँ लड़ते, ये एकड़ मेरा है, वो 2 एकड़ मेरा है, वो जमीन मेरी है, वो प्लॉट मेरा है, वो पत्थर मेरा है। पहाड़ खोद करके पत्थर ला करके घर बना रहे। पहाड़ किसके बाप का है? जो कब्जा किया उसका पहाड़ है ना। पर वो पहाड़ है किसका? भगवान का है। तो भगवान की प्रॉपर्टी हम ला करके जो है सो हमारा घर बना रहे। तो इससे में एक हम भगवान के कर्जदार हैं हर रूप से। हवा कौन दे रहे? भगवान दे रहे। पानी कौन दे रहा? भगवान दे रहा। लाइट कौन दे रहा? भगवान दे रहा। फिर हम उनके कर्जदार है क्या नहीं है भगवान का? एक कर्ज भगवान है। दूसरा कर्ज किसका है यहाँ पे? बोलो माता जी, मैं तुमसे बहुत एक्सपेक्ट करता हूँ, आप खामोश नहीं बैठना चाहिए। मेरा तो ख्वाहिश है एक समय आप व्यासपीठ में बैठना चाहिए। मैं चाहता हूँ आप व्यासपीठ पर बैठे। हमारे इस्कॉन में है व्यासपीठ पे औरत बैठ सकती है, पूजा भी कर सकती है, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद ने होना बोल करके इंडिया में इंट्रोड्यूस नहीं किया औरतों को, माताजी लोगों को, क्योंकि यहाँ पे शाणे लोग बहुत है, बवाल करने वाले बहुत लोग हैं, है ना। औरतों को कैसे देते अधिकार करके? फॉरेन में प्रभुपाद सबको अलाउ करे। तो दूसरा हमारा कर्ज है ऋषियों का। ऋषियों का है ना कर्ज या नहीं? वो किस रूप में ऋषियों का कर्जदार है? गुरु के रूप। शास्त्र ग्रंथ। क्योंकि हमारा गोत्र है। मेरा गोत्र अत्रि। इसका मतलब क्या है? अत्रि ऋषि। मैं अत्रि ऋषि की संतान हूं। तो मेरा कर्म क्या है? अत्रि ऋषि का भी पिंड प्रदान करना है। ये सनातन धर्म सिखाता है। गोत्र कितने हैं? 27 गोत्र हैं। 27 गोत्र ऋषियों के हैं। तो इसका मतलब आप सभी जो है सो ऋषियों की संतान हैं।
अब जिसका गोत्र नहीं है वो लोग ऋषि का संतान नहीं है क्या? है? फिर कैसे? पता उसको नहीं कौन सा गोत्र मिलना चाहिए? बोलो शर्मा जी। हाँ जी, करेक्ट। माता जी के लिए हरि बोल। कश्यप ऋषि, कश्यप ऋषि का गोत्र उसको लागू हो जाता है, क्योंकि जितनी भी ये संतान बनी हुई है, ये जितना भी पॉपुलेशन है कश्यप गोत्र का उत्पन्न है बोल के ऐसा भागवत बताता है। वैसे कश्यप ऋषि के अलग अलग है, दिति है, अदिति है और देवता गण बने, वो फिर वो कथा अलग है। तो कश्यप ऋषि की जो है सो संतान होती है, जिसको गोत्र नहीं है वो कश्यप ऋषि की संतान है। तो फिर वो तो तुम्हारे परपिता पितामह हो गए ना, फिर उनको भी पिंड प्रदान करना है या नहीं करते? करना पड़ता है, करना पड़ता है। तीसरे कर्जेदार किसके हैं आप? 2 हो गए। तीसरा बोलो जरा जोर से बोलो। पेड़ पौधे वो अन्न देते हैं। पेड़ पौधों से हमको क्या रिलेशन है? अन्न देते हैं। वो तो हम जो है सो कृष्ण की वजह से है ना। पेड़ पौधे पानी सब कुछ कृष्ण में आ गए। तीसरे कर्जेदार हैं हम आचार्य लोगों के। आचार्य लोग यानी कि शिक्षक, टीचर लोग। मैं आपको यहाँ बैठ के सिखा रहा हूँ, आप मेरे कर्जेदार हैं। कल के दिन में मर गया तो आप पिंड प्रदान करना मेरा जी बुकी है। मेरा बेटा करे नहीं करे तुम तो करना है। आचार्य लोग जो हमको विधि विधान शास्त्र सिखाता है वो आचार्य लोग, जो स्कूल में पढ़ाते हैं वो आचार्य लोग, उनके जो है सो हम लोग कर्जेदार हैं। चौथा जोर से बोलो, मेरे को सुनाई नहीं। अपने बच्चों का हम कहीं को कर्जेदार है? बच्चे हमारे कर्जेदार हैं, हम बच्चों के कर्जेदार थोड़ी है। चौथा कर्ज है अपने पितृ का। पितृ का जो हम उनकी संतान है। और पांचवा माता पिता। माता पिता तो हो गया ना। पितृ बोले तो उसमें आ गए, माता पिता पितृ पितरों में आ गए। पांचवा हम किसके कर्जेदार हैं? प्रकृति के। हैं? प्रकृति क्या? प्रकृति में तो कृष्ण आ गए ना भाई, भगवान तो आ गए, उसी में सब आ गए। पांचवा हम इस सोसाइटी के कर्जेदार हैं। सोसाइटी, सोसाइटी मीन्स कौन? दोस्त, शिक्षक, आजू बाजू पड़ोस, सब लोग। राह चलते हुए कोई एक जो है लावारिस मुर्दा पड़ा है, आपने देख लिया, तो उसका भी पिंड प्रदान आपको करना है, उसको भी मोक्ष मिलना है, उसके लिए भी आपको करना है। आपने कुत्ता पाला, कुत्ता मर गया, आपको बहुत प्यारा है, क्या उसके लिए आप नहीं करेंगे मोक्ष की प्राप्ति? उसके लिए भी करना है। ये सनातन धर्म हमको सिखाता है। महालय अमावस्या के दिन अगर आप श्राद्ध करते हैं तो उसमें 33 लोगों का जो है सो उच्चारण होता है, और सिर्फ वर्ष को करते हैं तो खाली 3 अपने के लिए सिर्फ 3 पुत्रों के नाम आते हैं। और महालय अमावस्या को करेंगे तो वो
शारदीय नवरात्र के आगे जो होता है ना महालय अमावस्या जिसको कहते हैं, वो महालय अमावस्या में आपको 33 लोगों का उच्चारण करना पड़ता है उसमें, उतने लोगों का प्रोविजन है उसमें। ये हमारे सनातन धर्म की खूबी है। एक लावारिस लाश के लिए भी हम मुक्ति की प्रार्थना करते हैं, एक जानवर के लिए भी हम मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। है किसी और में? जो सनातन धर्म हमको यही सिखाता है। लावारिस भी अगर तुमने देख लिया तो उसकी भी मुक्ति का करना है। सोचो कि तुम्हारा फ्रेंड है, मर गया, उसको कोई नहीं, बच्चे नहीं है उसको, फिर उसका खानदान कोई नहीं, उसके चाचा के बेटे नहीं, चाची नहीं, कोई नहीं, तो तुम्हारा कर्तव्य है उसके लिए मुक्ति की प्रार्थना करना, उसके लिए पिंड प्रदान करना। ये सोसाइटी का कर्तव्य है। नहीं करेंगे दोस्त के लिए करना है, ये सनातन धर्म है। इसके लिए रोज हमको 5 लोगों का जो करना है। अब ये कैसे करना है, ये विधि शालिग्राम का जो है सो निर्माल्य विसर्जन करना है। पहले निर्माल्य विसर्जन करके फिर उसमें तुलसी का पत्ता डालना है। तुलसी का पत्ता डाल करके निर्माल्य में फिर उसको ढक करके गंगे चमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् कुरु पुष्करानि तीर्थानि गंगाधानि सरस्वती, सब नदियों को बुलाना है उसको। शतकलश देवता आवायामी, पूरे 100 नदियों को बुलाना है। बुला करके उसकी स्थापना करना है। फिर उसमें एक तुलसी का पत्ता डालना है। वृंदावन गए थे ना तुम लोग? गए थे? ब्रह्मघाट देखे पूरा तुलसी का। जहाँ पर श्री कृष्ण और राधा जी का जो सो विवाह संपन्न हुआ। नहीं गए वृंदावन? कौन कौन नहीं गए वृंदावन? नहीं गए? चलो अभी चलते हैं। नवंबर 24 को मेरे साथ 8 दिन का यात्रा है। नवंबर 24 जाना है, दिसंबर 3 को वापस। सब बता करके लाता हूँ। 6000 रुपीज फीस है और आने जाने का टिकट आप लगा लेना। 6000 मेरे को देना। सब घुमा के लाता हूँ, रहने का, खाने का, फिरने का सब मैं देख लेता हूँ। लॉज, रहना, प्रसाद मिलेगा, 2 टाइम प्रसाद मिलेगा, चाय नहीं मिलेगी, कॉफी नहीं मिलेगा, दूध नहीं मिलेगा, वो तुम्हारा तुम देख लेना। लस्सी पीना है तो तुम्हारा तुम लस्सी पीना, मैं लस्सी नहीं पीनाऊंगा। सिर्फ बस में बैठाऊंगा, घुमा करके लाऊंगा, सब बता करके लाऊंगा। प्रभु जी सिर्फ वृंदावन, सिर्फ वृंदावन। आगरा नहीं लेके जाऊंगा, हम मस्जिद नहीं देखते। सब बता करके लाऊंगा। भगवान ने रासलीला कहाँ रची थी वो सब बता करके लाऊंगा। शंकर महादेव दर्शन के लिए, भगवान के दर्शन के लिए आए थे, वो स्थल बताऊंगा आपको। राधा कृष्ण का विवाह कहाँ हुआ था वो बताऊंगा। तो ये बात क्यों निकली? क्योंकि जब राधा और कृष्ण का विवाह हो रहा था तब ब्रह्मा जी बोले कि मेरे को गंगा यमुना सबके पानी चाहिए। तो श्री कृष्ण ने पूरे जितने नदियां हैं सारे नदियों को बुला लिए और वहां पर भी एक बड़ा कुआं बना के उसमें सारे नदियों को छोड़ दिया। तो वो पानी है वहां पर, वो पानी का प्राशन करना सारे नदियों का प्राशन करने के बराबर है। बहुत अच्छे वो वृंदावन है। आप कितने बार गए तो भी एक नया ये दिखेगा।
अगर आप डेली अगर देखने बैठेंगे तो 1 महीना जरूर लगेगा। पर हम गौड़िया वैष्णवों के लिए 7 मंदिर मुख्य है, तो 7 मंदिर तो देखना ही देखना है। तो जो हमको गौड़िया संप्रदाय क्यों बोलते हैं, ब्रह्म मत गौड़िया संप्रदाय क्यों बोलते हैं हम लोगों को? चैतन्य महाप्रभु से क्या लेके गए बोलो? चैतन्य महाप्रभु भी गौड़िया मठ में ही थे ना, ब्रह्म मत गौड़िया में ही थे वो। फिर हमको ब्रह्म मत गौड़िया ऐसा क्यों बोलते हैं? हम ब्रह्म की तो पूजा नहीं करते ना, ब्रह्म मत गौड़िया संप्रदाय है, इस्कॉन वाले ऐसा क्यों बोलते हैं? गुरु परंपरा से आए ना प्रभु। तो गुरु परंपरा से दूसरे लोग भी आए ना, श्री संप्रदाय वाले भी आए, निम्बाड़कर संप्रदाय भी आए। हमको ब्रह्म मत गौड़िया संप्रदाय क्यों बोलते? हम तो ब्रह्म की नहीं करते। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको भूल जाते। बेसिक है, आप तिलक लगा कर बैठ रहे, लेकिन क्यों तिलक लगा रहे नहीं मालूम, ऐसा हो जाता है। हम किसकी भक्ति कर रहे हैं? किसकी भक्ति कर रहे हैं? श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, तो कृष्णेर बोलते हैं उसको। राधा जी, हम राधा जी को पाने वाले कृष्ण की भक्ति करते हैं। गलत। राधा जी को पाने के लिए कृष्ण की भक्ति क्यों करना है? कृष्ण की भक्ति, कृष्ण को पाने के लिए राधा की भक्ति करनी है हमको। अभी मैं बोला ना, शंकर जी को रिकमेंड लगाने के लिए नंदी को बोलना पड़ता। उसी तरह से कृष्ण को पाने के लिए राधा को पहले प्राप्त करना पड़ता। अगर हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं तो कृष्ण रहे हम, तो फिर राधा की भक्ति कहां कर रहे हैं हम? हरे बोलते ना प्रभु जी, हरे कृष्ण बोलता है। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। कृष्ण बोलने से पहले हम क्या उच्चार कर रहे हैं? हरे। हरे का मतलब है राधा रानी, तो हम राधा रानी को पहले रिकमेंड लगा रहे हैं, पहले हरे बोल रहे हैं, फिर बाद में कृष्ण बोल रहे हैं। इसीलिए हमको ब्रह्म मत गौड़िया संप्रदाय, हम ब्रह्म मत गौड़िया संप्रदाय वाले कृष्ण के संप्रदाय में। कभी कभी आप YouTube में देखते होंगे या वृंदावन में देखे होंगे, हम गोपी चंदन लगा रहे हैं, वो लोग काला टीका लगाते हैं हमारे जैसा, देखे ना? वो किसका प्रतीक है? क्या है वो? वो राधा कुंड में जो मिट्टी है, वो राधा कुंड से निकाली हुई मिट्टी है, वेरी फाइन मिट्टी है। जैसे गोपी चंदन है, वैसा वो राधा रानी के राधा कुंड से निकाला हुआ मिट्टी है। वो मिट्टी का जो है सो वो लोग जो है सो लगा देते हैं। वो लोग ज्यादातर बरसाना में रहते या राधा कुंड के पास। ये डिफरेंस याद रखना, कभी कोई पूछे तो मेरी इज्जत मत निकालना, समझे? ऐसे आप गलती बहुत करते रहते हैं, मेरा भी डिसकंटिन्यू हो रहा आना जाना, पर पक्का कोई एक जो है सो लीडर बनते कोई तो करो, फॉलो करो। मैं इससे पहले भी बोला आपको, तुलसी प्रदक्षिणा में पहले जो है सो जो दीक्षित है उनको पहले प्रदक्षिणा कराओ। आप नहीं सुनते, यहाँ निच का निच पापा ने शुरू होते पूरा खुदबे का खुदबा प्रदक्षिणा करते हैं। आप तो जो है सो ब्राह्मण दीक्षा वाले हैं आपके पास, पहले उनको प्रदक्षिणा करो, वो प्रदक्षिणा करने के बाद फिर यशोदा माता जी को करो। ये सब वैष्णव एटिकेट्स है प्रभु जी। आरती पहले उन लोगों को दो। दीनवत्सल आया तो दीनवत्सल को पहले देने की जरूरत नहीं है। दीनवत्सल से तुमसे भी तुच्छ इंसान है, क्योंकि तुम प्रभुपाद के शिष्य हैं, प्रभुपाद के डिसाइपल है।
मैं लोकनाथ महाराज का डिसाइपल हूँ, परम पूज्य लोकनाथ महाराज का डिसाइपल हूँ, तुम मेरे से श्रेष्ठ है। तुम इस बात को जानो, फॉलो करो। एक हम उनको इम्पोर्टेंस नहीं दिए तो वो बहुत बड़ा अपराध है। उनको इम्पोर्टेंस देना चाहिए। एक बार लिस्ट बना के दो, जी एक बार लिस्ट बना के दीजिए आप। हम स्टडी करेंगे। किसका लिस्ट बनाऊं? बुक है आपके पास, पढ़ी है, वैष्णव एटिकेट बुक से पढ़ी। चलो ठीक है, तो हम 5 लोगों के कर्जेदार हैं। तो अब इसको करने का विधान कैसा है? तो पूरे एक कलश में तुलसी डाल करके उसमें आह्वान करना है। आह्वान करने के बाद फिर संकल्प उच्चारण करना है। उसके बाद क्या संकल्प उच्चारण करना है? आचम्य प्राणाय केशवाय स्वाहा, नानाय स्वाहा, माधवाय स्वाहा, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, श्रीधराय नमः। ऐसे 24 नाम है। वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, त्रिपुराय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णुवे नमः, मधुसूदनाय नमः, श्रीधराय नमः, वामनाय नमः। ये पूरे शब्द शरणाय नमः, वासुदेवाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः 24 नाम लेने के बाद श्री गोविंद गोविंद श्रीमद् भगवतो महापुरुष विष्णु राधे पर्वर्तमासे द्वितीय प्रादेश श्वेतवराह कल्पे वैवस्वन मंत्रे कलियुगे प्रथम चरणे भरत वर्षे भरत खंडे जांबुदीपे दंडक कारणे देशे गोदावरी राम क्षेत्रे बौद्ध अवतारी अश्विन वर्तमाने सप्तश्री मंडप शालिवाहन शके। अब कौन सा है शालिवाहन शके? कौन सा चल रहा है? नहीं मान। शालिवाहन शके 19 से 45। कभी पंचांग देखा है क्या? नहीं देखे। एटलीस्ट जो ब्राह्मण है वो तो उनसे तो एक्सपेक्टेशन है, हो सकता है मेरे को 19 से 45 स्वस्थ श्री मंडप शालिवाहन शके 19 से 45 शोभन नाम संवत्सरे अभी दक्षिणायणे वर्षा ऋतु भाद्रपद मासे कृष्ण पक्षे रविवारे तृतीयाया या चतुर्थयाम, आज जो है तिथि, उस तिथि का उच्चारण करके अस्मत्, अस्मत् मीन्स मैं, अस्मत् कुल देवता, मेरी कुल देवता, कुल देवता प्रेरणाय, कुल देवता प्रीत्यार्थ देवतर्पणं च करिष्ये। छोड़ना है पानी, यानी कि भगवान को बोलना है आज का ये दिन है, ये नक्षत्र है, इस पर मेरी कुलदेवता मेरे को बोली, श्राद्ध करने के लिए बोली और मैं कर रहा हूं। तर्पण च करिष्ये, छोड़। अभी तीसरी बार बोल रहा हूं मैं क्लास में। देव तर्पण कहां से किया जाता है? इस उंगली से, ऐसे यहां से पानी को छोड़ना है, इस उंगली से देव तर्पण। अब देव तर्पण में क्या क्या बोलना है, किस भगवान को देवता तर्पण में देना है? पूरे कृष्ण के 24 नाम। केशवाय तर्पयामि, माधवाय तर्पयामि, गोविंदाय तर्पयामि, विष्णवे तर्पयामि। ऐसे पानी छोड़ना है।
पूरे 24 नाम देके छोड़ना है। तो कृष्ण को तर्पण हो जाते हैं। ब्रह्म तर्पयामि, विष्णु तर्पयामि, रुद्र तर्पयाति, प्रजापति तर्पयाति, देवस तर्पयाति, पूरे 24 नाम छोड़ना है इधर से। अब ये ऋषि, ये जो है लिटिल फिंगर, ये लिटिल फिंगर यहाँ से पानी छोड़ना है। एक एक ऋषि का नाम लेना है, पानी छोड़ना है। लेकिन यहाँ पर देव तर्पण में सिर्फ एक बार हम तर्पयामी बोलेंगे। एक बार तर्पयामी एक ही बार बोलेंगे। यहाँ ऋषि लोगों के लिए 2 बार तर्पयामी बोलना है। अत्रि ऋषि तर्पयामी तर्पयामी, भृगु ऋषि तर्पयामी तर्पयामी, कश्यप ऋषि तर्पयामी तर्पयामी। ये पूरे सब ऋषियों का नाम लेना है, छोड़ना। गर्भ ऋषि तर्पयामी तर्पयामी, इन सब के नाम से तर्पयामी तर्पयामी 2 बार बोलना है। और ये जो है ये गैप, इन दोनों के बीच का गैप ऐसे। यहां से आचार्य लोगों को छोड़ना है। आपके आचार्य लोगों का नाम लेना है, छोड़ना है। आचार्य लोगों का नाम लेना है, छोड़ना है यहां से। अब इनको 3 बार बोलना है। तर्पयामी तर्पयामी तर्पयामी, तर्पयामी तर्पयामी तर्पयामी, आचार्य तर्पयामी तर्पयामी तर्पयामी, आचार्य तर्पयामी तर्पयामी तर्पयामी। ये आचार्य है। पितरों का इस अंगूठे से छोड़ना है। पानी इस अंगूठे पे डालना है और छोड़ना है। पितरों को भी 3 बार जो है सो तर्पयामी तर्पयामी तर्पयामी। अस्मत् पितर रामराव शर्मणे, अत्रि गोत्राणाम, रुद्रांतर्गत, वसुरूपम, तदनंतर भारती रमण मुख्य प्राणांतर्गत तर्पयामी तर्पयामी तर्पयामी। ये मेरे पिताजी का हुआ। अस्मत् परपिता सदाशिव शर्मणे, अत्रि गोत्राणाम, वसुरूपम, तदनंतर भारती रमण मुख्य प्राणांतर्गत तर्पयामी तर्पयामी तर्पयामी। ये मेरे दादा को हुआ। फिर परदादा, ऐसे 3 बार छोड़ना। अब ये पिताजी का हुआ। अब मेरे माता जी का, मेरे मम्मी का कैसे करूंगा स्टार्ट? मेरे मम्मी का भी सेम प्रोसीजर, पर यहां पर फर्क क्या है? पिताजी का कर रहा हूं तो नाम शर्मा रामराव शर्मणे आता है, मम्मी का नहीं आता। शांताबाई दाम, मेरे मम्मी का नाम शांताबाई है, तो शांताबाई दाम आता है, शर्मणे नहीं आता। लेडीज जितने भी है उनको दाम कहा जाता है। अरे समझो, तुम्हारे पिताजी का नाम मालूम है, तुम्हारे दादा का नाम मालूम है, तुम्हारे परदादा का नाम मालूम नहीं है, क्या करोगे? तब क्वेश्चन कोई पूछ रहे नहीं, मैं भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं आंसर आपसे ही पूछेंगे प्रभु, आपसे ही पूछेंगे। तब क्या करें? पिताजी का नाम मालूम है, दादाजी का नाम मालूम है, परदादा का नाम नहीं मालूम, कैसे करोगे? परदादा के नाम पे भगवान का नाम ले लेते चल जाओ, किसी भी भगवान का नाम ले लो, कृष्णा का नाम लो, छोड़ो। ये पुरुषों में हुआ। स्त्री में क्या करेंगे? मम्मी का नाम मालूम, नानी का नाम मालूम, दादी का नाम मालूम, परदादी का नाम नहीं मालूम, कैसे करना? तब 3 जनरेशन के नाम चाहिए। 3 जनरेशन का नाम किसको मालूम है? किसको भी नहीं मालूम। फिर तो वहां पर नदियों के नाम लिए जाते हैं, गंगा, भागीरथी, यमुना कर करके छोड़ दिए तो वो वहां तक पहुंचा। ये लेडीज का। अब ये श्राद्ध करने के लिए किसको अधिकार है?
बेटा नहीं है, बेटियां हैं, कैसे करेंगे? कौन कर सकता है शादी? हाँ जी, जो भी बोल रहे जोर से बोलो। बेटी का बड़े दामाद कर सकता है। बेटी का दामाद कर सकता है। ससुर का श्राद्ध दामाद कर सकता है, ऐसा बोलना चाह रहे हैं आप? ससुर का श्राद्ध दामाद कर सकता है, बड़ा दामाद। तो गोत्र अलग हो जाता है ना? हैं? गोत्र मैंने दामाद तो नहीं सुना, पर बेटी का पुत्र कर सकता है ये मैंने। प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी, आपके प्रश्न का उत्तर इधर दे रहा हूं मैं, देखिए कौन कौन कर सकता है। इस प्रकार मृत पुरुषों को पितृत्व प्राप्त हो जाने पर संपूर्ण श्राद्ध धर्म के द्वारा उस मृत पुरुष से ही आरंभ कर पितृगण का पूजन करें। हे राजन, पुत्र, पौत्र, परपौत्र, भाई, भतीजा अथवा अपने सपिंड संतति में उत्पन्न हुआ पुरुष इस श्राद्धादि क्रिया करने का अधिकारी होता है। तो दामाद कहाँ से आया? इसमें तो नहीं बताया। ऐसा नहीं प्रभु जी, हम ब्रह्म हो सकता है आपके बुक में होगा, पर मैं जो बुक पढ़ रहा हूँ उस बुक में तो नहीं दिया। और आप गलत है ऐसा भी नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि गरुड़ पुराण में दिया होगा, क्योंकि गरुड़ पुराण तो मैं पढ़ा नहीं। ये तो मेरे पास विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण पढ़ के बता रहा हूँ मैं, गरुड़ पुराण नहीं पता। तो हो भी सकता है। तो पौत्र को अगर समझो दामाद नहीं करना चाह रहा, पौत्र नहीं करना चाह रहा, तुम्हारे खानदान में जो भी है नहीं करना चाह रहा, कोई तुमको जो है सो करना ही नहीं चाह रहा, फिर कैसे करना? तो उसका पर्याय है समगोत्री वाले। समगोत्री बोले तो मेरा गोत्रात्री है, आपका गोत्रात्री है, तो दोनों भाई भाई हुए, तो वो कर सकता है, उसको करने का अधिकार है। ऐसे अब किसी का गोत्र नहीं मालूम तो कश्यप गोत्र उसको ले लेके कर सकते हैं, तो समगोत्री वाला कर सकता है ऐसे। तो ये 5 जनों का अधिकार हम पर है, तो इन लोगों को करने के लिए ये विधि अपनानी चाहिए। तो ये श्राद्ध की विधि ये बता दिया मैंने आपको, कौन कौन कर सकता है ये भी बता दिया। अब
किस किस तिथि में अगर हम करेंगे श्राद्ध तो पितरों को क्या क्या फल होगा, ये यहाँ पर बताया। जो अमावस्या, अनुराधा, विशाखा या स्वाति नक्षत्र युक्त हो उसमें श्राद्ध करने से पितृगण 8 वर्ष तक तृप्त रहते हैं। तो ये ऐसा होना चाहिए। जिस दिन अमावस्या है उस दिन अनुराधा या विशाखा नक्षत्र होना चाहिए। अनुराधा, विशाखा, स्वाति, ये 3 नक्षत्रों मिलकर के नहीं, एक ही कोई एक नक्षत्र में अगर अमावस्या है और उस दिन अगर आप श्राद्ध करते हैं तो जो है तो तृप्त 8 वर्ष तक तृप्त रहते हैं, ये बता रहे हैं यहाँ पर। जो अमावस्या, पुष्य, अद्रा या पुनर्वसु नक्षत्र युक्त हो उसमें पूजित होने से पितृगण 12 वर्ष तक तृप्त रहते हैं। यहाँ पर 8 बता रहे हैं, यहाँ पर 12। कौन से? अमावस्या अगर पुष्य, आद्रा और पुनर्वसु नक्षत्र में है तो ऐसे समय अगर आप श्राद्ध करते हैं तो आपके पितृगण 12 वर्ष तक तृप्त रहते हैं, ये बता रहे हैं यहाँ पर। देखिए, वैशाख मास शुक्ल तृतीया, कार्तिक शुक्ल नवमी, भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी तथा माघ मास की अमावस्या, इन 4 तिथियों को पुराण में युगाद कहा गया। इन 4 तिथियों अनंत पुण्यदायिनी है। चंद्रमा या सूर्य के ग्रहण के समय 3 अष्टकों में से अथवा उत्तरायण दक्षिणायन के आरंभ में जो पुरुष एकाग्र चित्त से पितृगण को तिल सहित जल भी दान करता है वह मानो 1 सहस्त्र वर्ष के लिए श्राद्ध कर देता है। ये श्राद्ध के जो है सो बता रहे हैं, मुहूर्त बता रहे हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। श्राद्ध का खत्म हो चुका है। जैसे कि आपने बताया कोई लोग उसको ऑब्जेक्शन करके दामाद कर सकता, तो आप बोले शायद गुरु पुराण में हो सकता। मैं विष्णु पुराण की बात करता हूँ, तो आपके हिसाब से ये लोग गलत, इनके हिसाब से आप गलत, तो हमारे हिसाब से हम बोलते दोनों भी गलत। मैं गलत नहीं बोला प्रभु जी। आप वही तो है ना पे, मैं प्रभु जी लोग गलत है, मैं गलत बोल के बोला ही नहीं दामाद प्रभु। को ला दिए प्रभु जो आप बोले दामाद नहीं हो सकता, तो ये लोग दामाद को ला दिया। आप बोले गुरु पुराण में हो सकता दामाद में था, तो मतलब आप लोग गलत है बोल के आप ये था, लोग क्या बोले आप गलत है। अब मैं- दोनों भी गलत हो गए। प्रभु जी मेरे को गलत बोले भी नहीं। बोले आप सुने ऐसा? आप जो दामाद की नहीं लाए तो जो दामाद को लाए ना, गलत ही हो गए ना। नहीं, प्रभु जी साक्ष्य ने दिए, मैं यहाँ पर विष्णु पुराण में साक्ष्य दे रहा हूँ। वही भाई आप विष्णु पुराण मेरे पास तो विष्णु पुराण में दामाद का तो कोई जिक्र ही नहीं है। विष्णु पुराण में दामाद नहीं आता तो क्या पता। हाँ। ठीक है, ये लोग बोल रहे